हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के इजी और हाई वेटेज चैप्टर के बारे में और फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरह पढ़ा जाए। और अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में जो भी पॉइंट बताए उसे जरूर फॉलो करें। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर फॉर नीट एज पर ओल्ड एनसीईआरटी। इजी चैप्टर भी है और मीडियम चैप्टर भी है, ये मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है। तो सबसे पहला चैप्टर आ जाते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन मोल कंसेप्ट, देन सॉल्यूशन, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन सॉलिड स्टेट, देन सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास ये दो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। इन दोनों को एनसीईआरटी से पढ़ना ही है। फिर हम बात करते हैं मीडियम चैप्टर की। तो मीडियम चैप्टर में आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन इन नीट 2023 पेपर जो फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। नीट 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से। फिर नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 18 क्वेश्चन आए थे, मतलब 15 से 18 क्वेश्चन नीट में आते रहते फिजिकल केमिस्ट्री से। फिर हमारा चैप्टर आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से भी 2 क्वेश्चन आए थे। सॉलिड स्टेट से भी नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। सरफेस केमिस्ट्री से नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 1 क्वेश्चन आया था। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नीट 2023 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया था और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आगे हमारा चैप्टर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से इससे 1 क्वेश्चन आया था। देन केमिकल इक्विलिब्रियम से नीट 2023 में 1 क्वेश्चन आया था और नीट मणिपुर में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। आयनिक इक्विलिब्रियम से नीट 2023 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। देन केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है। तो नीट 2023 में केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से भी 2 क्वेश्चन आए। स्टेट ऑफ मैटर, नीट 2023 में स्टेट ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन आया था और नीट मणिपुर में 2 क्वेश्चन आए। फिर बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट से नीट 2023 में 1 क्वेश्चन आया था और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से 0 क्वेश्चन, मतलब 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। देन सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर है। नीट 2023 में यहाँ से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। नीट मणिपुर में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से नीट 2023 में 1 क्वेश्चन आया था और नीट जो मणिपुर में हुआ था वहां से भी 1 क्वेश्चन आया। फिर हम बात करते हैं हाउ टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट। सबसे पहले आपको लेक्चर को अटेंड करना है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं और सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले और फिर बाद में आप मीडियम चैप्टर पर जाएं। आपको डेली डीपीपी करनी है और 20 क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग तो आपको करनी है क्योंकि यहाँ से असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते रहते हैं। आपके दिमाग में पीवाईक्यू का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि नीट में पीवाईक्यू के कंसेप्ट से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट इन नीट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कोचिंग मॉड्यूल से कर सकते हैं। फिर आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल लगाना मत भूलना क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेक्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में। सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस वे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके को जरूर अपना कर देखिए। आइडेंटिफाई कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप पहले उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को पहचानिए, देन उस क्वेश्चन में कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। फिर आपके दिमाग में उस फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए जो उस क्वेश्चन में लग रहा है। आपको पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, देन गो टू मीडियम लेवल क्वेश्चन। और जिस तरह फिजिक्स में है उसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में भी। इसीलिए आपको डेली के 20 क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहे और इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। जो मॉक टेस्ट में मिस्टेक आती है उसे आप अपनी एक मिस्टेक बुक में लिखें, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करें। जैसे आपके मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आपके गलत हुआ उसमें वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ लिखेंगे उस मिस्टेक बुक में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं।